हेलो। हम पढ़ेंगे ये आर्टिकल जिसका नाम है ग्रीन ओवर ब्राउन। यहाँ पे ग्रीन का मतलब क्या है? ग्रीन का मतलब है कि जो भी हमारी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जीवाश्म होते हैं, या फिर हम सोलर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया गया है ग्रीन शब्द का। और उसके बाद ये शब्द आया है ब्राउन। ब्राउन मतलब कि जो भी कोयला खदान से रिलेटेड आइटम्स होते हैं, जो भी खनिज होते हैं, तो इसमें कहा गया है कि हमें ब्राउन चीज़ों की जगह ग्रीन चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। देखते हैं आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है इंडियाज़ क्लाइमेट गोल आर ऑन ट्रैक। मतलब कि इंडिया का जो क्लाइमेट का गोल है वो कहाँ पे ट्रैक पे चल रहा है। बट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट मस्ट बी सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर लंबे समय तक चल रही है, या फिर सस्टेनेबल का एक और मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज़ होना जो कि पर्यावरण इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के की जाती है। तो यही है कि फ्यूचर में जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो मस्ट भी सस्टेनेबल हो, मतलब कि पर्यावरण को ध्यान में रख कर किए गए हों। तो यही आज पूरे टॉपिक में दिया हुआ है आर्टिकल में, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखते हैं इसमें दिया क्या हुआ है। दिया गया है इंडिया असर्टेड एट द वर्चुअल क्लाइमेट एम्बिशन समिट। मतलब क्या है? असर्टेड का मतलब होता है कि मजबूती से, असर्टेड होता है मजबूती के साथ। तो इसमें दिया हुआ है इंडिया असर्टेड एट द वर्चुअल क्लाइमेट एम्बिशन समिट। मतलब कि जो वर्चुअल यानी कि हो गया कि मोबाइल के द्वारा जो वर्चुअली वीडियो कॉल में मीटिंग हुई है, काहे की सबमिट हुई है? क्लाइमेट एम्बिशियस समिट। उसमें इंडिया ने बहुत ही मजबूत के साथ अपने आप को पेश किया है। को कन्वेंस्ड बाय द यूएन मतलब कि यूनाइटेड नेशन टू मार्क 5 ईयर ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। फिर आगे दिया हुआ है दैट इट इज़ वेल ऑन इट्स वे टू नॉट जस्ट फुलफिलिंग इट्स नेशनल प्लेस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की प्रतिज्ञा जो शपथ ली जाती है उसके लिए। ऑन इमिशन रिडक्शन, तो कहा गया है कि ये जो सबमिट हुई है उसमें इंडिया के लिए ऐसा कहा गया है, मतलब कि इसमें ये कहा गया है कि इंडिया ने नॉट जस्ट मतलब कि सिर्फ इंडिया ने ये नहीं किया कि फुलफिलिंग इट्स नेशनल प्लेज, मतलब कि जो इसकी इंडिया की जो शपथ थी सिर्फ उसको फिलफिल नहीं किया है। काय की शपथ थी? इमिशन रिडक्शन। इमिशन यानी कि उत्सर्जन। उत्सर्जन किस चीज़ का? कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है। और रिडक्शन की मतलब क्या हुआ? कमी। तो इंडिया ने सिर्फ इमिशन रिडक्शन में कमी नहीं की है, बट यानी इसके साथ और क्या किया है? एक्सीडिंग दी कमिटमेंट, अपनी जो कमिटमेंट थी उसके आगे भी काम किया है। द परफॉर्मेंस आउटलाइंड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जो परफॉर्मेंस आउटलाइन यानी कि किसी भी चीज़ का रूप रंग तैयार करना, वो किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रेस्ट primarily on the estimated present reduction of emission intensity by 21% over 2005 लेवल। इसमें कहा गया है कि जो इमिशन रिडक्शन है, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिडक्शन होना, मतलब उसमें जो कमी लानी है वो क्या है? वो कितनी है? 21% ओवर 2005 लेवल। मतलब कि 2005 से अभी तक कितनी कमी आई है? 21%। द गोल इज़ मतलब कि जो हमारा गोल है वो कितना है? इज़ बिटवीन 33 एंड 35% ऑफ GDP बाय 2030। मतलब कि 2030 तक इसको कितना लाना है? गोल कितना है? 33% और 35%, ये इसका गोल है। आगे कहा गया है एंड द ट्विन पिलर मतलब कि ट्विन यानी कि जुड़वा, जो दो पिलर हैं वो कौन से हैं? ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और हायर फॉरेस्ट कवर। मतलब कि और क्या है? सबसे ज़्यादा तो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कमी करना है रिडक्शन में, जो कि अभी 21% है, इसको 35% तक करना। उसके बाद कहा गया है जो दो पिलर और हैं वो है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जो भी नई एनर्जी है जैसे कि सोलर ऊर्जा, इनका
ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है और क्या करना है, हायर फॉरेस्ट कवर, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना है। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। द इमिशन गैप, मतलब कि जो उत्सर्जन गैप है, गैप रिपोर्ट 2020 ऑफ द यूएनईपी, मतलब कि जो रिपोर्ट आई है वास्तव में यूएनईपी के द्वारा, काय की रिपोर्ट आई है, इमिशन गैप रिपोर्ट 2020। इसमें क्या कहा गया, इंक्लूड इंडिया अमंग 9 G20 member who are on track to achieve their अनकंडीशनल कमिटमेंट अंडर द पेरिस पैक्ट। मतलब इसमें कहा गया है इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूड्स इंडिया, इंडिया को इंक्लूड किया गया है किसमें, अमंग 9 कंट्रियों में इंडिया को इंक्लूड किया गया है G20 के मेंबर्स में से, हु आर ऑन ट्रैक, मतलब कि जो बहुत अच्छे ट्रैक में जा रहे हैं, टू अचीव देयर अनकंडीशनल कमिटमेंट्स अंडर द पेरिस पैक्ट, मतलब कि जो कमिटमेंट है अंडर द पेरिस पैक्ट के अंतर्गत, उसमें इन लोगों ने बहुत ही, ये 9 कंट्रियों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। फिर कहा गया है इसमें बेस्ड ऑन प्री कोविड-19 प्रोजेक्शन, मतलब कि जो कोविड-19 के पहले जो प्रोजेक्शन हुआ था उसके अकॉर्डिंग, सिग्निफिकेंटली द G20 ब्लॉक एज होल रिस्पॉन्सिबल फॉर 78% ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन, मतलब कि क्या है, जो G20 ब्लॉक एज अ होल, मतलब कि जो G20 के जो पूरे मेंबर हैं वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, 78% जो ग्रीन हाउस गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन से देश शामिल हैं, G20। फिर कहा गया वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू मीट इट्स प्लेज, मतलब कि ऐसी उम्मीद, एक्सपेक्टेड यानी कि उम्मीद नहीं की जा रही थी कि ये अपने गोल को मतलब कि जो इन्होंने शपथ लिए थे उसको फुलफिल करेंगे, वहाँ तक पहुँच जाएंगे, ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी। बट सम कंट्री, मतलब लेकिन कुछ कंट्रियों ने, और किसने, एंड द EU एज अ ग्रुप अनाउंसमेंट, EU यूनाइटेड नेशन, सॉरी यूरोपियन यूनियन का जो ग्रुप है उसने अनाउंसमेंट किया है हायर एम्बिशन एट द समिट, उसने हायर एम्बिशन के बारे में कहा है इस समिट में। द ब्रीफ रिडक्शन इन ग्लोबल GHG मतलब ग्रीन हाउस गैस इमिशन बॉट अबाउट द पेंडेमिक हैज़ गिवन ऑल कंट्री एन अपॉर्चुनिटी, मतलब कि क्या हुआ है, ब्रीफ रिडक्शन मतलब कि बहुत ही कम, ब्रीफ यानी कि छोटा, ब्रीफ रिडक्शन हुआ है ग्लोबली। क्यों, क्योंकि क्या हुआ था, ये जो पेंडेमिक आया तो इसमें लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन के कारण व्हीकल्स वगैरह टोटली बंद हो गए, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैस बहुत ही कम मात्रा में उसका रिडक्शन इमिशन हुआ है। क्या कहा गया, इसलिए इमिशन बॉट अबाउट बाय द पेंडेमिक हैज़ गिवन ऑल कंट्री एन अपॉर्चुनिटी, ये क्या है, सारी कंट्रीज़ के लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू रिव्यू देयर डेवलपमेंट, मतलब कि वो अपने जो डेवलपमेंट है उनको एक बार फिर से देख लें। द अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। इवेंट हैज़ एनेबल दैम टू डिप्लॉय, मतलब कि इवेंट मतलब जो कि कोविड-19 के बारे में बात की गई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इनेबल दैम टू डिप्लॉय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल स्टिमुलस फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब कि ये सारी कंट्रियों को एक चांस मिलता है इसके कारण कि वो उनके जो भी स्कीम है उसको वो एक बार फिर से चेक कर लें। तो इसमें क्या हुआ है, एस्टिमेटेड एट $12 ट्रिलियन ग्लोबली, इसमें क्या हुआ है, टोटल $12 ट्रिलियन दिए गए हैं, काय के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, ग्लोबली यानी सभी को। मेकिंग ग्रीन ग्रोथ अ पॉसिबिलिटी, किस चीज़ के लिए दिए गए हैं, मेकिंग ग्रीन ग्रोथ, मतलब कि जो ग्रीन ग्रोथ की जाए उसके लिए पैसे दिए गए हैं। इंडिया फेस अ पर्टिकुलर चैलेंज इन मूविंग इट्स पैंडेमिक, इंडिया को भी क्या करना पड़ रहा है, चैलेंज को फेस करना पड़ रहा है, इज मूविंग इट्स पैंडेमिक रिहेबिलिटेशन स्पेंडिंग अवे फ्रॉम
ट्रेडिशनल ब्राउन सेक्टर। ब्राउन सेक्टर मतलब कि जो परंपरागत तरीके से एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है उसके लिए इंडिया को काफ़ी कुछ फेस करना पड़ रहा है। पॉलिसी अलाइन विथ फॉसिल फ्यूल यूज टू ग्रीन टेरिटरी। तो ये दिया हुआ है आज का आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।